जिन जैसी कोई कौम दुनिया में पैदा नहीं की गई थी। क्या तुमने कभी सोचा है एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन इस जहान में? जमीन हमारी है, आसमान हमारे सामने झुकता है। मगर जब आसमान का हुक्म आया तो उनके महल मिट्टी के नीचे दबा दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम पैदा हुई, कौम आद। कौम आद अल अहकाफ में आबाद थी, जो यमन और ओमान के दरमियान वाक़ था, रेत के बुलंद व बाला टीलों की सरजमीन में। ये लोग इरम ज़ातुल इमाद के वारिस थे। उनके बदन पहाड़ों की तरह मजबूत, कद बादलों को छू लेते और उनका गुरूर आसमान को चीर देता था। तारीखी रिवायात के मुताबिक उनकी उम्रें 800 या 900 साल तक होती थी। शाज़ व नादिर ही बीमार होते। उनकी लंबी उम्रों ने उन्हें बेखौफ कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह का अजाब सिर्फ कहानी है। वो कहते, हम ही जमीन के वारिस हैं, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। अहकाफ की रेत में उनके शहरी इलाके दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके घोड़ों के पांव से जमीन गूंजती थी। रात को उनके चिरागों की रोशनी दूर तक चमकती, गोया उनका शहर जमीन पर कोई ताज हो। और वो अपनी सोहबतों और बैठकों में अक्सर एक ही बात कहते, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे, हम जमाने के मालिक हैं। हमारी अज़मत पहाड़ों से भी बुलंद है। उनके बच्चे भी छोटी उम्र में पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते और बुजुर्ग फख्र से कहते, देखो हमारे बच्चे भी वो हैं जो पहाड़ों को झुका देंगे। ये हमारे खून की ताकत है। आद के लोगों का एक और अजीब अकीदा था। वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। उनके जवान कभी वादी के दरमियान खड़े होकर दोनों हाथों को फैलाते और अपने आप से कहते, जिस कौम की ताकत पर हवा झुके उसे कौन रोक सकता है? हवा हमारे इशारे पर चलती है। देखो हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है, हवा भी हमारा हुक्म मानती है। बुजुर्ग लोग अपनी नशिस्त व महफिल में फख्र से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे। कुदरत भी हमारे सामने झुकती है, हमें कौन रोक सकता है? वो लोग जब तूफान को दूर से आता देखते तो हंस कर कहते, हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी, हम महफूज हैं। ये तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तूफान हमारे दुश्मनों पे पड़ेगा, हम पर नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाली हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। आज के लोग सिर्फ लंबे नहीं थे, उनकी जिस्मानी बनावट आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। दरिया के किनारे उनके कदमों के निशान आज भी पहाड़ों के दरमियान मिलते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होते कि एक घोड़ा और सवार दोनों सीधा अंदर जा सकते, और उनके बर्तन पत्थर के बने हुए, इतने बड़े कि एक बर्तन में पूरा खानदान का खाना पक जाए। अल्लाह ने उन्हीं में से एक नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम उससे नहीं डरते हो? हूद, क्या तू हमें हमारे माबूदों से हटाने आया है? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छू नहीं सकता। क्या तू चाहता है हम अपने बाप दादा का मजहब छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छोड़ नहीं सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, मैं तुम्हें इस अजाब से खौफ दिला रहा हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें नसीहत तुम में से एक आदमी के जरिए आई है ताकि वो तुम्हें डराए? लेकिन जिन दिलों पर अल्लाह गुमराही की मोहर सब्त कर दे, वहाँ नसीहत कभी काम नहीं आती। हजरत हूद अलैहिस्सलाम रोज उनके बाजारों, उनके महलों, उनके दरवाजों के पास जाकर आखिरी दावत देते। कभी उनके सरदार हंस के कहते, हूद, तेरी बात में दम होता तो हमारे महल कब के गिर चुके होते। दिखा तू अपने खुदा की ताकत। कभी कोई बच्चा उनकी आवाज का मजाक उड़ा देता, देखो नबी आ गया, डर गए हम। और कुछ लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते, कहीं उन्हें अल्लाह का खौफ उनकी आंखों में भर न जाए। एक दिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनकी असेंबली में गए, जहां उनके सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के बनाई हुई कुदरत का निजाम देख लो, तुम्हारी ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं। मगर उनके सरदार हंस पड़े। ये छोटे वादे बंद कर, अगर अजाब आता है तो हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे। अजाब से कुछ दिन पहले आग की वादी में एक अजीब मंजर हुआ।
रात को आसमान में एक गहरी आवाज सुनाई दी। न बादल गिर जा, न बिजली चमकी, मगर वादी में ऐसे लगा जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। आद के लोग इस आवाज को सुनते और आपस में कहते, ये तो पहाड़ों की आवाज है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, रहमत की पुकार नहीं, ये तनबिया है। हाँ, ये रहमत की पुकार नहीं, ये तंबीह है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली, मगर इतनी कम कि सिर्फ जानवर बेचैन हुए। लोग हंस पड़े, जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। उन्हें नहीं पता था ये जमीन का आखिरी एतराज था। और जब लोग खुद हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो उन्हें देखकर बस इतना कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो, मैं उन सब से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। फिर आया अल्लाह का फैसला। सबसे पहले खुश्क साली ने उन पर हमला किया। 3 साल तक एक बूंद बारिश न हुई। नदियां सूख गईं, बाग जल गए, जमीन पत्थर बन गई। लोग आसमान की तरफ देखते रहे, कब बारिश आएगी, लेकिन आसमान से जवाब आया, खामोशी। पहले साल उन्होंने कहा, ये तो मामूली सा मसला है, हम ताकतवर लोग हैं। दूसरे साल 2 प्यास ने उनको हिलकान कर दिया। खाली मटके दीवारों से टकराते। पानी, किसी के पास पानी है? जानवर प्यास की वजह से गिरने लगे। तीसरे साल आग की जमीन से वो हंसी, वो फख्र, वो आवाज ही गुम हो गई जो कभी आसमान को टकराने का दावा करती थी। हजरत हूद कहने लगे, अजाब का वक्त करीब है। वो बादल देखकर खुश हो गए। वो बोले, ये बादल हमें बारिश देगा। अल्लाह फरमाता है, बल्कि ये वही अजाब है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे, एक ऐसी हवा जिसमें दर्दनाक अजाब है। फिर एक दिन 3 बादल नजर आए, एक लाल, एक सफेद और एक सियाह। आसमान से फरिश्ते ने पुकारा, ऐ कौम आद, इनमें से एक बादल चुनो। ऐ कौम आद, उनमें से एक बादल चुनो। सरदारों ने हंसकर कहा, काला बादल वही लो, इसमें पानी है, रहमत है। हम जानते हैं काले बादल में बारिश होती है। मगर उन्हें क्या पता, इस बादल में रहमत नहीं, कहर छुपा था। अल्लाह ने भेजी रीह सरसरे आतिया, एक चीख थी, ठंडी, तबाहकुन हुआ। वो अपने रब के हुक्म से हर चीज को तबाह कर देती थी। आसमान सियाह हो गया, हवा ठंडी हुई, लोग नाचने लगे, चीखने लगे, देखो बारिश आ गई। लेकिन वो पानी नहीं था, अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया, धूल और पत्थर हो गए। आंधी के हर झोंके में उन्हें लगता कि हवाएं उनका नाम मिटा रही हैं। दूसरा झोंका आया, पेड़ गिर गए, जानवर उड़ गए, उनकी सारी मूर्तियां, उनका सारा फख्र, उनके बाग, उनका शहर, सब हवा में बिखर रहा था। रात को लोग अपने बच्चों को बाजुओं में दबा लेते, मगर आंधी उनकी चीखों से ज्यादा तेज चलती। तीसरा झोंका, इंसान हवा में छीन गए। उनके महल्लात जो कभी सुतूनों पर आसमान से बात करते थे, अब रेत के नीचे दब गए। 7 रात और 8 दिन तक वो तूफान चलता रहा। आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही। उनके महल, उनकी शान सब मिट्टी में मिल गई। अल्लाह ने फरमाया, और आग को तबाह किया गया सख्त गरजदार आंधी से, जो 7 रात और 8 दिन तक उन पर मुसलसल चली। और जब हवा रुकी तो सिर्फ सन्नाटा रह गया, सिर्फ रेत का समंदर और गिरे हुए तने जैसे खजूर के खोखले तने। न ताकत बची, न शहर, न गुरूर। तो क्या तुम उनमें से किसी को बाकी देखते हो? लेकिन उन चंद लोगों को जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए, अल्लाह ने बचा लिया। उन्हें पहाड़ों के एक गार में पनाह दी गई और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, हमें उन रास्तों पर कायम रख जो तेरी तरफ ले जाते हैं। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम वादी के ऊपर खड़े हुए और तबाहशुदा शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये वो लोग थे जो कभी कहते थे, हम हमें खा लेने वाले हैं, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन इस जहान में। और अब उनकी जिंदा निशानी भी हुआ में बिखर चुकी है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाक। दुनिया में भी उनके पीछे लानत लगा दी गई और कयामत के दिन भी। यकीनन आद ने अपने रब का इनकार किया। सुन लो, हूद की कौम आद पर लानत हो।
वो समझते थे उनके जिस्म उन्हें बचा लेंगे, वो समझते थे वक्त उनका गुलाम है, वो समझते थे आसमान बेबस है। एक हवा ने सब कुछ झूठ साबित कर दिया। ताकत अगर इताअत के बगैर हो तबाही है, गुरूर अगर आजिज़ी के बगैर हो लानत है, और तुम्हारा रब कभी जुल्म नहीं करता। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे उनका शहर इरम दबा हुआ है। एक गवाही के तौर पर जो कहती है ताकत और शान से नहीं, सिर्फ अल्लाह की इताअत से इज्जत मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए।